की एक बेटी के साथ, एक नीट की छात्रा के साथ जो ज़्यादा सुरक्षा के लिए ज़्यादा पैसे देकर प्राइवेट हॉस्टल में रहती है, एक बच्ची है, तैयारी कर रही है, उसके साथ बलात्कार और हत्या दोनों हो जाती है। और यही पुलिस जो सरकार का एक टूल बन के रह रही है, ये पुलिस पूरी कोशिश करती है कि इस मामले को दबा दिया जाए, इसको आत्महत्या बता दिया जाए। ये नीतीश भाजपा की, जदयू एनडीए की जो सरकार है, संघ की जो सरकार है, ये केवल जुमले और नॉर्मलाइजेशन की सरकार है। नीट छात्रा को न्याय दिलाने के लिए सड़क पर कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं और आज पटना यूनिवर्सिटी में छात्रों का जमावड़ा देखा गया है। ऐसे में छात्र क्या कुछ कर रहे हैं, देखिए। तमाम लोग जो हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। सम्राट चौधरी पे आप लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे राज्य में जो सरकार है, ये नीतीश भाजपा की, जदयू एनडीए की जो सरकार है, संघ की जो सरकार है, ये केवल जुमले और नॉर्मलाइजेशन की सरकार है। इन्होंने ये चुनाव से पहले जुमले देती है कि हम महिलाओं को 10,000 रुपये दे रहे हैं, हम इनको सुरक्षा दे रहे हैं। चुनाव होने के बाद, पावर में आने के बाद सम्राट चौधरी जो गृह मंत्री हैं, अब सम्राट चौधरी ऑन हो गए हैं, नीतीश कुमार ऑफ हो गए हैं। वो बयान कहते थे कि हम अब सरकार नहीं बनी है, डबल इंजन की सरकार, यहाँ पे बेटियां सुरक्षित है और बेटियां असुरक्षित रहेगी, वहीं पे बुलडोजर एक्शन करते नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी जुमले देते हैं। हमने देखा है कि पावर में आने के बाद उन्होंने अपना पद संभालने के बाद एक जुमला दिया था कि अब वो महिलाओं के लिए सरकार बिहार को बिल्कुल सुरक्षित कर देंगे और जहाँ जहाँ असुरक्षा महिलाएं फील करेंगी वहाँ पर ज़बरदस्त पुलिस की कार्रवाई होगी। लेकिन अभी हम देखते हैं कि बिहार की एक बेटी के साथ, एक नीट की छात्रा के साथ जो ज़्यादा सुरक्षा के लिए ज़्यादा पैसे देकर प्राइवेट हॉस्टल में रहती है, एक बच्ची है, तैयारी कर रही है, उसके साथ बलात्कार और हत्या दोनों हो जाती है। और यही पुलिस जो सरकार का एक टूल बन के रह रही है, ये पुलिस पूरी कोशिश करती है कि इस मामले को दबा दिया जाए, इसको आत्महत्या बता दिया जाए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के पहले ही। तो ऐसी सरकार पर, ऐसी पुलिस पर हमें कोई भरोसा नहीं। आप भी बिहार की बेटी हैं, आप खुद को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं? मैं खुद को उतना ही सुरक्षित महसूस करती हूँ जितना बिहार की कोई भी बेटी करती है, जितना भारत की कोई भी बेटी करती है। 2012 में निर्भया को भारत की बेटी कहा गया था और अब अलग अलग जगह पे, अलग अलग राज्यों में जहाँ जहाँ ये आरएसएस, संघ और बीजेपी की सरकार है, वहाँ पर नई नई बेटियाँ निकलती दिख रही हैं। आज हमारे पास पटना से, खगड़िया से, बक्सर से, औरंगाबाद से, जहानाबाद से अलग अलग बेटियाँ निकलती भी दिख रही हैं। ऐसे में मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती पटना की और बिहार की दूसरी बेटी बनना। मैं बिल्कुल सुरक्षित फील नहीं करती, क्योंकि हम देखते हैं शाम होते होते यहाँ पे कोई स्ट्रीट लाइट काम नहीं करती है। पुलिस जो हमारी सुरक्षा के लिए होनी चाहिए, उनके पास जब हम आम छेड़खानी की भी रिपोर्ट लेकर जाते हैं तो वो हमारी मॉरल पुलिसिंग करती है और महिलाओं को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती है। और जब ऐसे बड़े बड़े जघन्य अपराध हो जाते हैं तो इसको दबाने की कोशिश करती है। क्या कुछ क्या है तो सरकार से हम यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से पूरे बिहार में पटना से लेके अलग अलग जगहों पर जो 6 साल की बच्ची से लेके 60 साल की महिलाओं को भी नहीं छोड़ा जा रहा और सरकार अपना वोट तक ही महिलाओं को सीमित रखना चाह रहे हैं, तो इससे निकल के और निष्पक्ष जांच करके दोषियों को सजा दे। कितना मुश्किल से लड़कियां पटना आके चौधरी एसआईटी टीम का भी गठन कर दिए हैं ना, तो गठन कर दिए हैं। इस पर कितना जल्दी, एक पटना का अभी घटना है और इतना ही घटना खगड़िया में है, विधवा महिला के साथ हो जा रहा है। बक्सर का आए दिन तो महिलाओं के साथ ये घटना घटती ही जा रही है। क्या मांग है आप लोगों का? सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष होके न्याय दें पीड़िता को और जिस तरीके से ये घटना है इसको लगाम लगाने की कोशिश की जाए। देखिए, लगाम लगाने की बात कही जा रही है, क्या मांगे नीट छात्रा को लेकर अब आप लोग पटना यूनिवर्सिटी में? देखिए, हमारी मांग है कि जो भी ये कुकर्म किया है उनको सज़ा मिले, बड़ी से बड़ी सज़ा मिले। और ये आने वाला धीरे धीरे समय में हो रहा है, छोटी से छोटी बच्ची को भी किया जा रहा है, 4 साल को नहीं छोड़ा जा रहा है, तो हम क्या उम्मीद करें सरकार से? हम चाहते हैं कि इसको बहुत आगे से बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिले जो कर रहा है। चलिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरीके से जो घटना होती है जिसको लेकर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, ये सरकार जो खुद को छाती पीट के कहती थी कि हम सुशासन की सरकार हैं, यहाँ रोज 15-20 अपराध महिलाओं के साथ। सरकार तो अपराधियों पर बुलडोजर चला रही है। कहाँ चला रही है? इसी आप नीट एस्पिरेंट की छात्रा से आप देखिएगा कि उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक दबाने की कोशिश की गई। जब हम छात्र जब उनके साथ समर्थन में उतरे तो जाके फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जारी करना पड़ा, सही जारी करना पड़ा। देखिए, जांच है उस हॉस्पिटल पे।
हॉस्पिटल तक में भी रिपोर्ट को बदल दिया गया है। ऐसे में तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे। ये जो तस्वीरें हैं पटना यूनिवर्सिटी का है, जहां पे लोग जो है अब सड़क पर उतर चुके हैं। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी का पुतला दहन करने के लिए निकल चुके हैं, जहां पे आपको कुछ और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ऐसे में देखिए कुछ लोग भी मौजूद है, क्या कुछ लेकर के खड़े। देखिए महिलाएं अपना अधिकार मांगती है, किसी से भीख नहीं मांगती। क्या कुछ कहना चाहते हैं इसमें? यही कि महिलाओं के लिए मतलब कुछ भी नहीं किया जा रहा है, उनको ऊपर अत्याचार हो रहा है। क्या मांग है आप लोगों को? हम लोग को सरकार से यही मांग है कि मतलब महिला जो सुरक्षित नहीं रह पा रही है उनके लिए सुरक्षित मतलब दे, सुरक्षा करे।